इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली। महानुभाव, जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन इंसान को अपनी स्थिति को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति अस्थायी है, लेकिन हमारी जो स्थिति है वह स्थायी हुआ करती है। हम औरों को देखकर, अपने स्थिति को देखकर दुखी होते हैं और परेशान होते हैं, व्याकुल होते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं और समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि परिस्थिति तो समय के हिसाब से बदलती है। जब हमारे जीवन में हमारा शरीर एक जैसा नहीं रह सकता, तो ज़िंदगी में परिस्थिति कौन सी एक जैसी रहने वाली है। तो हमारे जीवन में परिस्थिति बदले, लेकिन हमारे स्थिति ना बदले, और हमारी स्थिति भी बदलने की हो, लेकिन हमारे मन की स्थिति एकदम संतुलित रहे, तो जीवन में आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। आप चिड़िया को देखिए, चिड़िया जब उड़ती है तो उसके ऊपर चील आसमान को छूते हुए उड़ती है, लेकिन चिड़िया दुखी नहीं होती, क्योंकि उसको पता है कि मैं आसमान तक नहीं उड़ सकती, मैं जहाँ तक उड़ रही हूँ वहाँ तक तो दूसरे भी नहीं उड़ पा रहे, और वह मस्त रहती है, व्यस्त रहती है और तंदुरुस्त रहती है। लेकिन यह इंसान, आज का मानव, जैसे जैसी जीवन में परिस्थिति बदलती है, अपने मन की स्थिति को बदल दिया करता है। जैसे जैसे जीवन में परिस्थिति बिगड़ती है, अपनी स्थिति को देखकर दुखी होने लग जाता है। अरे, आप उनको क्यों देखते हो जो आपसे ऊपर चल रहे हैं? आप उनको देखो जो आपसे नीचे चल रहे हैं, और उनको देखकर आनंदित होइए, उनकर देखकर प्रसन्नित होइए, उनकर देखकर खुश होइए कि कम से कम चिड़िया यह सोचकर खुशी है कि मैं ऊपर उड़ रही हूँ, चींटी तो ज़मीन पर ही चल रही है। आप चिड़िया की भांति बने। आप चील को देखोगे तो कभी सुखी नहीं हो सकते, आप चींटी को देखोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। अपनी स्थिति में मस्त रहें। हमारे पास खाने को तो है, कई जीव ऐसे हैं जो मांग के खा रहे हैं लेकिन उनको खाना नहीं मिलता। आपके पास पहनने को तो है, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनके पास पहनने को ही नहीं है। आप यूँ क्या सोचो कि मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, ये सोचो किसी के पास तो ऊपर का पहनने का ही नहीं है, खाली पैंट पहन कर ही जीवन निकाल देते हैं। आए दिन जब हम रस्तों में विहार करते हैं, हम देखते हैं मांगने वालों को, उनके पास किसी को कोई चावल दे रहा है, कोई गेहूं दे रहा है, उन्होंने कभी आम का स्वाद नहीं लिया, लेकिन वो तो भी खुश थे, तंदुरुस्त हैं, व्यस्त हैं, मस्त हैं, क्योंकि उनको आम की अपेक्षा है ही नहीं। और आपके पास में थाली में आम भी है तो हापुस क्यों नहीं है, लगड़ा क्यों नहीं है, तोतापरी क्यों नहीं है? अरे भाई, आम तो आम है, आम तो आम है, नाम अनेक हैं, लेकिन आपके पास जो है आम है, अपनी स्थिति से उस आम का आनंद लो कि गर्मी में मुझे आम खाने को तो मिल रहा है। कई लोगों को तो आम खाने को भी नहीं मिल रहे। एक बार की घटना याद आती है। एक व्यक्ति रोज अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता, रास्ते में उसे कई बच्चे खेलते हुए दिखते, हम सभी को भी दिखते हैं, आपको भी दिखते हैं। पहले तो आउटडोर गेम बहुत होते थे, आजकल तो इंडोर गेम ही हो रहे हैं। जो पहले एक ज़माना था जब माता पिता बच्चे के कान पकड़ के बाहर खेलते हुए घर में लेकर आते थे, पढ़ लो। और आज का ज़माना ऐसा हो गया है कि माँ बाप कान पकड़ के बोलते हैं बाहर थोड़ा सैर तो कराओ, बाहर थोड़ा खेल तो आओ। बाहर बदल रही परिस्थिति।
पहले एक ज़माना था कि बच्चे मोबाइल लेके स्कूल जा नहीं सकते थे, और आज पूरा मोबाइल ही स्कूल चला रहा है कोरोना के कारण। समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, जीवन में व्यथा है, जीवन की कथा है, तो खेल रहे थे। तो ये निकलता, तो ये दिखता कि बच्चे रेलगाड़ी का खेल खेलते, एक इंजन बन जाता, उसके पीछे लोग डिब्बे बन जाते, और उसके पीछे एक गार्ड झंडी दिखाता, और सारे बच्चे मौज से रेल का सफर करते। एक क्रम डेली का था, वह रोज देखता। 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 8 दिन हो गए। उसने एक दिन जो डिब्बा बनता था, पीछे वाला जो गार्ड का झंडा फहराता था, उसको बुलाया और उससे कहा, क्यों भाई, तुम जो है, तुम रोज गार्ड बनते हो, तुम इंजन क्यों नहीं बनते? तुम रोज गार्ड बनते हो, तुम इंजन क्यों नहीं बनते? तुम डिब्बे क्यों नहीं बनते? बोले नहीं, मैं इसमें ही खुश हूँ। बोले क्या कारण है? बोले अंकल जी, बात ऐसी है कि मेरे पास पहनने को शर्ट नहीं है, और यदि मैं इंजन बनता हूँ, मैं डिब्बा बनता हूँ, तो मेरे पास पहनने को शर्ट होना चाहिए, जभी तो डिब्बे एक के साथ एक चलेंगे। अर्थात शर्ट को पीछे पकड़ेगा जभी तो पीछे पीछे चलेगा, डिब्बे कैसे ज्वाइंट होंगे? तो बोले शर्ट क्यों नहीं है? बोले अंकल जी, मेरे पिताजी इतने समर्थवान नहीं है कि मुझे शर्ट दिला सकें, तो इसलिए मैं गार्ड बनकर ही खुश हूँ। उस समय उस अंकल जी के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत उसको बाजार जाकर 2 जोड़ी कपड़े दिलाए। तो कहने का तात्पर्य है कि वो बच्चे की सीख को देखिए कि वह रो नहीं रहा है, चिल्ला नहीं रहा है, आनंदित हो रहा है कि कम से कम मैं गार्ड बनकर, पीछे वाला डिब्बा बनकर खेल का हिस्सा तो हूं। लेकिन वर्तमान में हम सभी ये सोचते कि हम इंजन क्यों नहीं है, लड़ते झगड़ते करते। पड़ोसी ने कार ले ली तो हमारे घर में ही कार होना चाहिए। अरे भाई, ये क्यों सोचते हो? ये सोचो कि मेरे घर में जो कार है, बाजू वाले पड़ोसी तो स्कूटर पे चल रहा है। आनंदित होइए, अपने जीवन की स्थिति को संतुलित बनाइए, अपने जीवन के व्यवहार को संतुलन में बनाइए, अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सही करिए, अपने जीवन के कार्य को संपादित करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि यहाँ पर स्थिति मजबूत होना चाहिए। परिस्थिति तो कभी भी किसी की किसी भी समय बदल सकती है। आज लोग ताली बजाकर अभिनंदन करते हैं, और कल के दिन थोड़ी सी चूक हो जाए तो वही लोग गाली गलौज कर कर घर से बाहर निकालने से भी नहीं चूकते। जो लोग आज चंदन का टीका लगा रहे हैं, जो लोग गले में मालाएं पहना रहे हैं, वह अगले बार पत्थर भी मारें तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में हमें जो हमारी स्थिति है, जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारा कार्य है, उसके बारे में हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि हम अपनी स्थिति के बारे में, अपने कार्य के बारे में मजबूत रहेंगे तो परिस्थिति कैसी भी हो, हम उसका सामना कर लेंगे। वर्तमान काल में जब कोरोना का दौर बड़े जोर में था, अभी भी चल रहा है, उस समय जब कोरोना का दौर जोर में था, तो जो लोग मंदिर नहीं जा पा रहे थे, उन्होंने अपने घर को ही मंदिर बना लिया। जो पूजा पाठ नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने घर में ही मंदिर में भगवान की तस्वीरों के सामने, गुरुओं की तस्वीरों के सामने, चैनलों के माध्यम से, जूम के माध्यम से, व्हाट्सएप आदि आदि अन्य माध्यमों से भगवान के दर्शन करके अपने घर को ही मंदिर बना लिया। लेकिन क्या आप अपने घर को रेस्टोरेंट बना पाए? नहीं। कहते ना, जो मजा होटल में खाने का वो घर में ही नहीं है, और कभी बना ही नहीं सकते। तो महत्वपूर्ण बात कौन सी हुई कि घर को मंदिर तो बनाया जा सकता है, लेकिन घर को होटल नहीं बनाया जा सकता। घर को पूजा गृह तो बनाया जा सकता है, लेकिन घर को स्टेडियम नहीं बनाया जा सकता है। उसकी प्रैक्टिस तो कर सकते हो। घर में आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपकी बहन, जो भी महिला वर्ग है, वह तरह तरह का होटल जैसा खाना बना देगी, लेकिन तो भी आदमी कहता है कि होटल का आनंद लगता। लेकिन मंदिर में जो जाप करते थे, मंदिर में जो पूजा पाठ करते थे, मंदिर में जो स्वाध्याय करते थे, उन सबको आपने घर में बैठकर किया। अर्थात आपकी स्थिति मजबूत थी, मन की स्थिति मजबूत थी, धर्म करने की स्थिति मजबूत थी। इसलिए आपने कोरोना के काल में भी अपने मन को स्थित मजबूत किया, और अपनी स्थिति को अच्छा किया और सच्चा किया, और अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास किया। हमारा जो जीवन है वह भी एक रंगमहल है। रंगमहल क्या, रंगमंच है। आपने गिरगिट को देखा होगा, गिरगिट कभी भी कैसा भी रंग बदल देती है।
और आज वर्तमान में जो इंसान है वह इंसान भी गिरगिट की भांति तो नहीं हो रहा है, कभी भी कैसा भी मौका देखकर रंग बदल जाता है। आदमी कितने भी गुस्से में हो, कितने भी गुस्से में हो, कितने भी गुस्से में हो, लेकिन जब इंसान के सामने उससे बड़ा आदमी, उससे सम्मानीय आदमी आता है और वह कंधे पे हाथ रख के बोले क्या हुआ, अरे बोले हट जाओ जी कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, बोले हट जाओ जी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब पीछे मुड़कर अरे बोले साहब कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ, क्यों? क्योंकि आपसे बड़ा जो इंसान होता है, आपसे ताकतवर जो इंसान होता है, आपसे सम्मानीय जो इंसान होता है, जिनके सामने आप क्रोध नहीं कर सकते, उनके सामने आपका क्रोध गाफूर हो जाता है। अर्थात आपकी स्थिति मजबूत तो है ना, क्रोध से ठंडक पाने की स्थिति आपके पास तुरंत है, आपके अंदर क्षमता है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, क्रोध को महाक्रोध बना रहे हो, गुस्से को ज्वालामुखी बना रहे हो और अपने अंतरंग के भाव को बिगाड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी स्थिति मजबूत नहीं है, और जब आपकी स्थिति मजबूत नहीं होगी तो आपकी परिस्थिति बदलेगी और आपके मन की स्थिति भी खराब होगी। परिस्थिति बदलने दो, धूप के बाद छाँव आती है और छाँव के बाद धूप आएगी, रात के बाद दिन आएगा, दिन के बाद में फिर रात आएगी, बरसात के बाद में धूप निकलेगी और एकदम सूखा हो जाएगा। गीले चीज को देखकर, गीली चीज को देखकर हताश ना हो, उदास ना हो, या तो उसको सूखा कर लें और नहीं तो कुछ देर इंतजार करें, वह सूखा भी गीला में बदल जाएगा। लेकिन आज वर्तमान में हम सभी लोग वर्धमान बनने की बात तो करते हैं, वर्धमान स्वामी के गुणों को गाने की बात तो करते हैं, लेकिन जो वर्धमान स्वामी ने, भगवान महावीर स्वामी ने जो जीवन के सिद्धांत बताए, जो हमें रहने का तरीका बताया, उसके हिसाब से हम चलने का प्रयास नहीं करते, तो अपने जीवन में वर्तमान से वर्धमान बनने की कोशिश तो सभी लोग करते हैं, लेकिन वर्धमान बनने के लिए हमें जीवन में क्या क्या कार्य करना चाहिए उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। आप उस बच्चे की सीख को देखिए, जो बच्चा कुछ नहीं समझता था, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने पापा को दुखी नहीं करना चाहता। और आज के ज़माने में हम पापा भी बन जाएं तो भी क्या करते हैं, हमारे मन की शिकायतें कभी ख़त्म नहीं होती, हमारी मन की व्यवस्थाएं कभी समाप्त नहीं होती, हमारे मन की व्यथा, हमारे मन की कथा नहीं सुनी। इसी तरह कहते हैं ना, कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं, अपने हमसे रूठ न जाएं, इसीलिए चुप रहते हैं। क्या कहा कि आज अपने मन की व्यथा सुनाएं किसको, मन की कथा सुनाएं किसको, कौन सुनेगा किसको सुनाएं, इसलिए चुप रहते हैं। कई तो इसलिए बोलते ही नहीं, सुनाएं किसको। अरे जो आदमी खुद मांग रहा है उससे तुम मांग रहे हो। अपने हमसे रूठ ना जाए, कई बार मन की बात बताने से अपने रूठ भी जाते हैं, कई बार अपने मन की स्थिति बताने से दूसरा बुराई मान जाता है, बोले यार ये तो अपना सुनाता ही रहता है, सुनाता ही रहता है, ये टेप रिकॉर्डर है क्या, सीडी प्लेयर है क्या, पेन ड्राइव है क्या कि लगा दी तो चालू है चालू है चालू है, रिवर्स करके चल रहा है। अरे भैया वही भी तो दुखों का मारा है, वही तो तकलीफ का दौरा है, सहारा है, वही तकलीफ में सहारा चाहता है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जीवन में आपके पास कोई सुख सुनाने आए तो एक बार मत सुनना, लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपको जीवन में दुख सुनाने के लिए आए तो उसको बैठाना, उसका दुख समझना, उसके दर्द को समझना, उसके तकलीफ की समझना। क्योंकि सुख को तो दुनिया में हर जगह गाया जा सकता है, लेकिन दुख तकलीफ को इंसान दुनिया में कहीं पर भी नहीं गा सकता। दुख तकलीफ को इंसान कहीं और भी जाकर नहीं गा सकता, वह तो उसको बोलता है जो दुख दर्द को दूर करने वाला हो। लोग हमसे आते हैं, आपसे आते हैं, तरह तरह की बातें सुनाते हैं, उनको पता नहीं कि हम उनसे ज़्यादा दुखी हैं, उनको पता नहीं कि आप उनसे ज़्यादा तकलीफ में हो, लेकिन वह अपने दिल की दुख की बात आपको सुनाकर हल्का होना चाहता है। अपने मन की समस्याओं से बचने के लिए आपको दुख लेकर आया है, और हम लोग दुख देखकर अरे भैया मैं तो खुद दुखी हूं, वो आपको क्या सुनाए। सुख की बातें तो हम लोग सुनते हैं, खोद खोद के सुनते हैं। अच्छा तुम्हारे पास में आम का बगीचा है, कितने आम लगते हैं? और कोई व्यक्ति आ जाए कि क्या बताऊं 4 साल से आम का स्वाद ही नहीं चख पाया, तो उसको एक आम निकाल कर तुरंत फ्रिज से देना चाहिए कि भैया आम का स्वाद चख ले, आम का स्वाद चख ले और शांति से रहे।
लेकिन आज वर्तमान में आम खिलाने वाले कम, आम छीनने वाले ज़्यादा हैं। आम को लगाने वाले कम, आम को तोड़कर खाने वाले ज़्यादा हैं। वृक्ष को लगाने वाले कम, वृक्ष को काटने वाले ज़्यादा हैं। लेकिन इन सब के बाद भी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य के हिसाब से, अपनी व्यवस्था के हिसाब से, अपनी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से कार्य करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आप ऐसा भी कार्य मत करो जो परिवार को, घर को, समाज को, गुरुओं को दुख तकलीफ देने वाला हो, और ऐसा भी कार्य मत करो कि जो करने से परिवार को दुख तकलीफ शांति भंग होती है, और ऐसा भी कार्य मत करो कि जो नहीं करेंगे तो परिवार को दुख शांति और तकलीफ होगी। आप अपने मन की स्थिति को मजबूत करिए कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये बात आप समझते हैं तो अपने जीवन का कल्याणकारी करना है, अपने जीवन को मंगलमय बनाना है, तो परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन अपनी स्थिति मजबूत हो और अपने जीवन कल्याण करें। इति अल्पम। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। महानुभाव सौभाग्य संस्कार ट्रस्ट दिल्ली के माध्यम से दिल्ली में जो कोविड मरीज हैं उनके लिए लगातार भोजन की व्यवस्था उनके घर घर तक पहुंचाई जा रही है। इसमें जो लोग तन मन धन से सहयोग दे रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद कि आप सभी लोग इस पुण्य काम में सहयोग करके अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ा रहे हैं। सभी संयोजकों को, सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह से सारे काम करते रहें, और आप सभी से कहना चाहूँगा कि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति हो तो ज़रूर संयोजकों को सूचना दें जिससे उनको भी इस सेवा का लाभ मिल सके। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली।